एक समय की बात है, एक सुंदर और प्रशंसनीय राज्य था जिसका नाम रघुनगा था। ये राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग राजा रघुनंदन के शासन में सुख शांति से रहते थे। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम आरवी था। आरवी अपनी खूबसूरती, दयालु स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। परंतु आरवी में एक और खास बात थी जो उसे अन्य राजकुमारियों से अलग बनाती थी, वह एक जादूगर थी। आरवी को जादू की शिक्षा उसके दादा महर्षि विष्णुनाथ से मिली थी। महर्षि विष्णुनाथ एक महान तांत्रिक और योगी थे जिन्होंने अपनी सारी जादुई विद्या ग्रंथों और मंत्रों में संग्रहित की थी। आरवी ने अपने दादा से सीखा था कि जादू का उपयोग केवल लोगों की मदद और रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। आरवी को बचपन से ही जादू से लगाव था। वह अपने दादा के साथ जंगल में जाकर पेड़ों और प्रकृति से संवाद करती थी। उसने सीखा कि कैसे जादू का इस्तेमाल बारिश लाने, बीमार लोगों को ठीक करने और खेती में मदद करने के लिए किया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी जादुई शक्तियां इतनी बढ़ गईं कि वह हवाओं को रोक सकती थी, नदियों का बहाव बदल सकती थी और यहाँ तक कि समय को भी रोकने की क्षमता रखती थी। राज्य के लोग आरवी को बहुत प्यार करते थे। वह अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग गरीबों की मदद करने और जरूरतमंदों के लिए करती थी। परंतु जैसा कि हर कहानी में होता है, शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। रघुनगा के पड़ोसी राज्यों में एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस का आतंक बढ़ रहा था। उसका नाम अग्निकाल था। अग्निकाल न केवल एक राक्षस था, बल्कि वह काला जादू भी जानता था। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को तबाह कर दिया था और उनकी संपत्ति लूटकर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। एक दिन अग्निकाल ने रघुनगा पर हमला करने की घोषणा की। उसकी सेना विशाल थी और उसकी जादुई शक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे डरते थे। राजा रघुनंदन और राज्य के लोग चिंतित हो गए। जब आरवी को इस खतरे के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे इस राक्षस का सामना करने दीजिए। मेरी जादुई शक्तियां हमारे राज्य की रक्षा कर सकती हैं। राजा ने पहले तो मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें युद्ध में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरवी ने उत्तर दिया, यदि मेरे पास ताकत है और मैं उसका उपयोग नहीं करती तो ये हमारे राज्य के प्रति अन्याय होगा। आखिरकार राजा ने उसे अनुमति दे दी। आरवी ने अपने दादा के प्राचीन ग्रंथों को खोला और उसमें से एक शक्तिशाली मंत्र निकाला जो किसी भी राक्षस को हराने के लिए जाना जाता था। अग्निकाल ने रघुनगा पर हमला किया। उसकी सेना ने चारों ओर तबाही मचानी शुरू कर दी। परंतु जैसे ही वह महल के करीब पहुंचा, आरवी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा, अग्निकाल, तुम्हारा आतंक अब खत्म होगा। ये राज्य निर्दोष लोगों का है और मैं इसकी रक्षा करूंगी। अग्निकाल ने हंसते हुए कहा, तुम एक राजकुमारी हो और मुझे हराने की सोच रही हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन आरवी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई ढाल बनाई जिसने राज्य को अग्निकाल के हमले से बचा लिया। अग्निकाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने आग के बड़े गोले बनाए और उन्हें आरवी की ओर फेंका। लेकिन आरवी ने अपने मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके उन गोलों को हवा में रोक दिया। फिर उसने अपनी तलवार निकाली जो उसके दादा ने उसे दी थी। वह तलवार जादुई थी और उसमें इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी बुराई को नष्ट कर सकती थी। आरवी और अग्निकाल के बीच घमासान युद्ध हुआ। अग्निकाल ने काले जादू से एक विशाल दानव को बुलाया, लेकिन आरवी ने अपने मंत्रों से उसे भस्म कर दिया। आखिरकार आरवी ने एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, ओम महाशक्ति सर्वनाशिनी नमः। इस मंत्र ने अग्निकाल की सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। अग्निकाल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। हारने के बाद अग्निकाल ने आरवी से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपने घमंड और लालच में आकर बहुत बुराई की है। मुझे माफ कर दो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। आरवी ने उसे माफ कर दिया और कहा, शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए होना चाहिए। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो लोगों की सेवा करो और अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। अग्निकाल ने वादा किया कि वह अपनी ताकत का उपयोग अब केवल लोगों की मदद के लिए करेगा। अग्निकाल के चले जाने के बाद रघुनगा में फिर से शांति और खुशहाली लौट आए। राज्य के लोग आरवी की बहादुरी और उसके जादुई कौशल की सराहना करने लगे। उन्होंने उसे रघुनगा की रक्षक का खिताब दिया। आरवी ने सबको ये सिखाया कि ताकत का सही उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है। उसने कहा, शक्ति का गलत उपयोग न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नष्ट कर देता है। सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए। आज भी रघुनगा में जादूगर राजकुमारी आरवी की कहानी सुनाई जाती है। लोग उसकी बहादुरी, दया और बुद्धिमत्ता से प्रेरणा लेते हैं।
आरवी ने ये साबित कर दिया कि सच्ची ताकत जादू या हथियारों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और सच्चे